हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लर्क का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पोस्ट कोड है 887। ये वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम कंबाइंड 60 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। उन वीडियोस में मैंने ऑप्शंस को भी सॉल्व किया है। उनसे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका भी एक इवेल्युएशन किया है। आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है 61। टेम्पोला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। आपको बताना है जो हमारा टेम्पोला दर्रा है वो कौन से जिले में है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है गौरी देवी का टिब्बा, ये जो पीक है, ये माउंटेन पीक है, ये कौन से जिले में है। तो जिसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ एचपी इज फाउंड बाय ग्लेशियर फेड भादल एंड तांतगिरी स्ट्रीम्स। आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी बनती है भादल और तांतगिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रावी। आपको बताना है रॉक साल्ट इज फाउंड इन विच एरियाज ऑफ एचपी। आपको बताना है इनमें से किस क्षेत्र में पर्वतीय नमक पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है गुमायन दरंग, ये दोनों ही सही है। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहलूर डोमिनन वाज फाउंडेड इन विच ईयर। आपको बताना है कहलूर राजसत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 900 AD। तो आइए बात करते हैं हमारी कहलूर के बारे में। कहलूर का जो हमारा प्रेजेंट नेम है वो है हमारा बिलासपुर। कहलूर को हम बिलासपुर के नाम से भी जानते हैं। और जो बिलासपुर की स्थापना की थी वो की थी हमारे वीरचंद चंदेल जी ने। और अगर आप बात करें जो हमारा नगर था बिलासपुर का, उसकी स्थापना किसने की थी। उसकी स्थापना की थी दीपचंद। और कब की थी 1654 में। अगर आपसे पूछते हैं कि कहलूर डोमिनन की स्थापना किसने की थी, तो जो उसका राइट आंसर होगा वीरचंद्र चंदेल जी ने। और कब की थी 900 AD ने। बट अगर आपसे पूछा जाए कि जो बिलासपुर हमारा नगर था उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसका राइट आंसर होगा दीपचंद जी ने। और कब की थी 1654 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ महलोग डोमिनन वाज एट। आपको बताना है कि महलोग राजसत्ता की राजधानी कहाँ पर थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कोट गढ़सी। और इसकी स्थापना भी किसने की थी, वीर चंद जी ने, महलोग डोमिनन की। ये आप याद रख सकते हैं। द ओल्ड नेम ऑफ भरमौर वॉज। आपको बताना है भरमौर का पुराना नाम क्या था। तो जिसका हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी ब्रह्मपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आर लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। तो जिसका हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी चंबा में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर इरेक्टेड अ मॉस्क इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट। आपको बताना है कांगड़ा जिले के अंदर किस मुगल सुल्तान ने मस्जिद बनवाई थी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ बसपा टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आपको बताना है जो हमारा बसपा टू हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा जेपी हाइड्रो पावर लिमिटेड। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। देखिए क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट ऑफ एचपी बिकेम ऑपरेशनल इन 1989। आपको बताना है
हमारा कौन सा एयरपोर्ट जो हिमाचल का है वो 1989 में ऑपरेशनल हुआ? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, गग्गल। तो आइए जानते हैं हमारे एयरपोर्ट्स के बारे में। तो हिमाचल में हमारे पास 3 एयरपोर्ट हैं। एक है हमारा पहला जुब्बड़हट्टी में, और ये हमारा पड़ता है सोलन शिमला में। जस्ट कई बुक्स में ये सोलन में दिया है, कई में ये शिमला में भी दिया है। तो अगर इनमें से आपके पास कोई भी ऑप्शन हो तो आप जनरली सोलन पे लगा सकते हैं। और जो हमारा ये कब ऑपरेशनल हुआ था, अगर आप जुब्बड़हट्टी वाला देखें तो ये हमारा ऑपरेशनल हुआ था 1987 में। ये आप याद रख सकते हैं। जैसे गग्गल का तो आपको पता ही चल गया कि 1989 में ऑपरेशनल हुआ था, और ये हिमाचल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और एक है हमारा, और गग्गल वाला पड़ता है हमारा कांगड़ा में। गग्गल हमारा कांगड़ा में पड़ता है। और बात रही हमारी भूंतर की, तो भूंतर हमारा पड़ता है कुल्लू में। ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका शिमला रेलवे लाइन वाज इनॉग्रेटेड बाय। आपको बताना है जो हमारी कालका शिमला रेलवे लाइन थी उसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। और इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? 9 नवंबर 1903, 9 नवंबर 1903। और ये लॉर्ड कर्जन वही है जो हमारे बंगाल पार्टीशन के लिए जिम्मेवार हैं। विच वॉज अर्लियर नोन एज वाइसरेगल लॉज। आपको बताना है इससे पहले वाइसरेगल लॉज को किस नाम से जाना जाता था? इसका जो हमारा राइट आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्नी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। आपको बताना है अर्नी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, इंदौरा। और इंदौरा में ये कहाँ पर है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपकी अर्नी यूनिवर्सिटी पड़ती है। धारवेड़ी एंड द्रुंदु आर फोक डांसेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। आपको बताना है धारवेड़ी और द्रुंदु हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोक नृत्य हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुल्लू। आपको बताना है वाराणसी समागम ट्राइबल कॉन्ग्रेशन वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। आपको बताना है वाराणसी संगम जो एक आदिवासी सभा हॉल, ये किस राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश में आयोजित हुआ था? तो आप याद कर सकते हैं कि वाराणसी हमारी जो यूपी में पड़ती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी हमारा ऑप्शन बी, यूपी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल इज टू कम अप इन विच सिटी। आपको बताना है भारत का पहला सेंट्रल एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल किस शहर में बन रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ई मार्केट इज ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच बॉडी। आपको बताना है भारत ई मार्केट जो हमारा कॉमर्स पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैट ने। इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट हिस्टोरिक वर्चुअल समिट ऑफ विच एसोसिएशन। आपको बताना है भारत ने किस संस्था की पहली ऐतिहासिक वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्वाड। तो आइए क्वाड के बारे में जानते हैं। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसे ही हम QSD भी कहते हैं। QSD कहते हैं। और QSD में हमारे कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? एक आता है हमारा USA, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसमें 4 कंट्रीज आती हैं, इसीलिए इसका नाम क्वाड है। और ये कब बना था? इसकी जो फॉर्मेशन है हमारी 2007 में है। अब आप बात करते हैं बिम्स्टेक की।
तो बीमस्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बीमस्टेक की क्या फुल फॉर्म है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये कब फॉर्म हुई थी? 6 जून 1997। देखिए पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। और इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है, इसके जो हमारे हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ है? एक तो हमारा काठमांडू, और आपका नेपाल में ही होता काठमांडू, तो ढाका, यहाँ पर इसके सेंटर हैं, हेडक्वार्टर हैं। और अगर आप बात करें ब्रिक्स की, तो इस बार देखिए ब्रिक्स 13 था जो इसका एडिशन था, 13th एडिशन, वो हमारा न्यू दिल्ली में ही हुआ था। और ब्रिक्स की क्या फुल फॉर्म है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया चाइना एंड आपकी साउथ अफ्रीका। इसमें हमारी 5 कंट्रीज आती है। और इसका जो फॉर्मेशन है हमारा कब हुआ था? सितंबर 2006 में। और इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है वो है हमारा शंघाई चाइना में। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गहरी माता बीच विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना गहरी माता बीच जो है वो हमारा कौन से राज्य में है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। विच इंडियन स्टेट यूटी हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च स्पेशल वीमेन मोहल्ला क्लिनिक्स। ये तो बहुत ईजी है क्योंकि जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक है बहुत ही फेमस हुए थे न्यू दिल्ली में, तो इन्होंने ये अभी लेडीज़ के लिए भी या वीमेंस के लिए भी लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डस्ट लिक मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड विद इंडिया एंड विच कंट्री। आपको बताना है जो हमारी डस्ट लिक थी ये सैन्य अभ्यास भारत और किस अदर कंट्री में हुआ था। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरोपियन कंट्री हैज़ रिसेंटली वोटेड इन फेवर ऑफ बैनिंग फुल फेशियल कवरिंग इन पब्लिक एरियाज। आपको बताना किस यूरोपियन देश ने हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर पूरा चेहरा ढकने की प्रथा को समाप्त करने का हक में वोट किया है। जो इसका हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड ने। विच बैडमिंटन स्टार रिसेंटली वन गोल्ड इन BW स्विस ओपन सुपर 300 में। आपको बताना है किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में BWF स्विस ओपन सुपर 300 में स्वर्ण पदक जीता है। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन है कैरोलिना मारिन, और ये हमारी स्पेनिश प्लेयर है। और ये हमारी 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं। अगर आप बात करें PV सिंधु तो सभी को पता है हमारी इंडियन शटलर है। और जो हमारी नाओमी ओसाका है ये हमारी जापानीज टेनिस प्लेयर है। साइना नेहवाल को तो आप सभी जानते हैं और PV सिंधु को भी। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड विमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म इन इंडिया। आपको बताना है विमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म इंडिया में किसने लॉन्च किया है या शुरुआत की है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, गूगल। अब आइए बात करते हैं गूगल के बारे में। तो गूगल की जो खोज की थी वो किसने की थी, वो थी या गूगल जिसने बनाया था वो है हमारे लैरी पेज, पूछा जाता है कई बार, और सर्गे
ब्रायन ने। और कब किया था? ये किया था इन्होंने 4 सितंबर 1998 को। लैरी पेज एंड सर्गे ब्रायन ने 4 सितंबर 1998 को गूगल की फॉर्मेशन की थी। बात करते हैं हमारी अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन के तो आपको पता ही है, जेफ बेजोस। और अमेज़ॉन कब बनी थी हमारी? 5 जुलाई 1994 को अमेरिका में ही ये बनी थी। और आप याद रख सकते हैं जो हमारा याहू था, ये याहू है, उसका भी हमारा 1994 को ही फॉर्मेशन हुआ है। बात करें हमारी माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट हमारा 4 अप्रैल 1975। और यूट्यूब की भी बात कर लेते हैं। यूट्यूब का है हमारा जावेद करीम और चार्ड हर्ली और स्टीवन, इन 3 लोगों ने इसे फाउंड किया। और कब किया है? देखिए, आप इसे याद रख सकते हैं 2005 को, 14 February 2005 को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताने है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, फूड स्टमक एनालॉजी का क्वेश्चन है, फूड स्टमक फ्यूल। तो इसमें जो हमारा आएगा इंजन, फूड किस में जाता है? हमारा स्टमक में। फ्यूल कहाँ जाता है? हमारा इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा अलग है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 21, क्योंकि जो हमारा 11, 31 एंड 41 ये हमारे प्राइम नंबर है जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं। बाकी जो हमारा 21 है ये हमारा 3 से भी होता है और 7 से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है मिसिंग टर्म बतानी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर ACER। आपको बताना जो हमारा ACER है इससे कितने लेटर आप मीनिंगफुल बनने चाहिए। तो पहला तो बन सकता है इससे हमारा रेस, दूसरा बन सकता है केयर, और तीसरा बन सकता है एकड़। ये 3 ही लेटर इससे बन सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। रीजनिंग के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आप बताना है लेटेस्ट को अगर आप इस तरीके से लिख सकते हैं तो आप पेपर्स को कैसे लिख सकते हैं। तो इसका ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप एल और आई की बात करें तो इसमें ये 3 का डिफरेंस है। तो इसी तरीके से बनेगा। जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी, ये एम करके। अगर आपको बताना है रेल अगर 5796 लिखा जाता है तो टेप 7348 लिखा जाता है, तो पेयर कैसे लिख सकते हैं। तो पेयर कैसे आप लिख सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले टेप में पी ढूंढे तो ये हमारा बनेगा 4। अगर आप बात करते हैं ए की तो ए हमारा टेप में भी है और आपका रेल में भी है, तो इसका जो कॉमन नंबर है वो हमारा 7। आई की बात करें तो हमारा पेयर में भी है, सॉरी रेल में है, और इसका जो हमारा नंबर बन रहा है वो है हमारा 9। और अगर आप बात करें आर की तो आर का जो हमारा नंबर बन रहा है 5, 4795। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ B, C is 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ B, देन C is the which डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन A, ईस्ट में। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। Seema's watch is 6 minutes fast and the train which should be arrived at 7 p.m. which was 14 minutes late. What is the time Seema's watch when train arrived? आपको बताना है सीमा की जो घड़ी है वो 6 मिनट पहले ही फास्ट है, और जो ट्रेन 7 बजे आनी थी वो आपकी 14 मिनट लेट पहुंचती है। मतलब 7 बजे वाली ट्रेन आपकी 7:14 पर आती है, और जो सीमा की वॉच है वो 6 मिनट पहले ही आगे है।
तो आप इसमें 6 मिनट ऐड कर दीजिए, तो हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन डी 7:20। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 96 का भी आप देख सकते हैं, इसका जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनको बताना, इंग्लिश का ये ग्रामर सेक्शन है, आपको बताना है कि इनमें से ऑपोजिट वर्ड्स के बारे में भी बताना है, और आगे देखते हैं हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में भी बताना है। तो पहले देखते हैं, आई आस्क हिम टू टुक आफ्टर माई थिंग्स बिकॉज आई कैन कन्फाइड डैश हिम। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द वेडिंग कमिंग। आपको बताना है इसमें क्या आएगा, 98 का ऑप्शन डी ऑफ। व्हेन आई पे हिम टुमारो ही डैश रिसीव्ड एवरीथिंग आई ओ हिम। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल हैव। वाइल स्ट्रॉलिंग ऑन जनपथ आई चांस टू मीट डैश यूरोपियन। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी एवरीवन वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें हमारे ऑपोजिट वर्ड की बात होगी। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 102, एंटीपैथी। एंटीपैथी क्या होता है, जिसे किसी से भी सिंपैथी ना हो। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन बी एडमायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कमेंट। कमेंट का मतलब होता है किसी को एप्रिसिएशन देना, ठीक है, और कंडेम करना होता है किसी को क्रिटिसिज्म देना या किसी की निंदा करना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104, एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट का मतलब होता है आपका प्रमोशन होना, और इसका जो ऑपोजिट वर्ड है हमारा डिप्रिशिएट, मतलब नीचे गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिनाउंस, और इसका जो हमारा ऑपोजिट वर्ड होगा वो है हमारा ऑप्शन ए डिफेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडवर्सिटी। इसका एडवर्सिटी होता है आपका फेटल या आपका दुर्भाग्य, और प्रॉस्पेरिटी इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा। आपको बताना है इडियम्स एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गिव अ फॉल्स कलरिंग। इसका जो हमारा राइट आंसर है टू मिस रिप्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बेकर्स डजन। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 13, टू हैव फुल हैंड्स। इसका जो हमारा राइट आंसर है टू बी फुली ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पुट समबडी इन हिज प्लेस। आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी टू मेक हिम हम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बियर द पेन्स। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए टू विन। आपको इनमें से अब हिंदी या ग्रामर स्टार्ट हो रहा है, शुद्ध शब्द को आपको बताना है। इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है, इसका जो राइट आंसर है निर्गुण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको निर्विकार बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निर्विकार। चतुर्मुख जो इसमें से शुद्ध शब्द है वो है हमारा ऑप्शन सी 114 का 114वें नंबर का हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। आपको बताना है यौवन, तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्ति। तो व्यक्ति जो हमारा होगा ये सही होगा। आपको संधि विच्छेद बताना है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी प जमा अन पवन। आपको तत्सम शब्द बताना है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी 118 का ऑप्शन ए आम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी शब्द है। इसका जो हमारा राइट आंसर है वकील। भेड़ का पुलिंग है। इसका जो हमारा राइट आंसर है 120 का वो है हमारा ऑप्शन सी भेड़ा। जल का क्या बहुवचन है। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए जल। आनंद मगन में समास है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी
तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? इसका जो हमारा राइट आंसर है शीर्य। आई एम सॉरी, इसकी जो भाववाचक संज्ञा है वो है हमारा शौर्य। आजन्म में उपसर्ग है, आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आ। नारी का पर्यायवाची है, इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी दारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम, इसका जो राइट आंसर है हमारा पतन। तो ये थे हमारे इस वीडियो में कवर किए गए कुछ क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।